Hello students, question number 30 from JEE Main 2022, 29 July, shift 2. The question is let S is equal to set है एक जिसमें कि नेचुरल नंबर पॉइंट्स होंगे इनसाइड ऑफ द इलिप्स दिस, इस इलिप्स के इनसाइड में आने वाले सारे पॉइंट्स, और टी में एक ऐसे पॉइंट्स को मुझे लेना है जो कि इस सर्कल के अंदर आने वाले पॉइंट्स हैं, और इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स आएंगे ये बेसिकली निकालना है मुझे। तो एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम से पहले भी हम लोग एक काम कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बेसिकली कर लेंगे। जो पहला एस सेट है, इसको मैं प्रॉपरली अगर लिखूँ तो ये लिखा हुआ है x-3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय है 16 कर लेंगे यहाँ पर 144 से डिवाइड करने पर, और प्लस आएगा y-4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 9 आएगा, और लेस देन इक्वल टू 1 है। और जहाँ पर कि x और y की जो वैल्यूज़ है वो इंटीजर हो सकती है, मतलब कि बिलोंग्स टू 1, 2, 3 से लेकर इस तरीके से कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं। और जो t सर्कल है वो लिखा हुआ है x-7 का स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि x-3 एंड -4 का स्क्वायर लिखा हुआ है एंड प्लस y-4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 36 है। तो यहाँ पर भी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेम उतना ही इंटीजर है। अब मैं क्या करूँगा कि x-3 इज इक्वल टू कैपिटल X ले लेता हूँ, और y-4 को मैं कैपिटल Y लिख लेता हूँ। तो ये जो दोनों रीजन्स हैं वो कौन से हो जाएंगे एक बार देखते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है S वाला, S सेट हमारा बनेगा कि कैपिटल X का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 9 लेस देन इक्वल टू 1 रीजन होगा। और जो सेकंड आएगा T वो आ जाएगा X माइनस, क्योंकि x-3 की प्लेस पर कैपिटल X आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल X-4 का स्क्वायर आएगा, और आएगा प्लस y-4 की प्लेस पर आ जाएगा कैपिटल Y का स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 हो जाएगा बेसिकली। इन दोनों का अगर डायग्राम बनाया जाए तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा कि एक तो एलिप्स है जो कि कुछ इस तरीके का एलिप्स होगा, और दूसरा जो सर्कल है जिसका बेसिकली जो सेंटर है वो एलिप्स का जो वर्टेक्स है वही है, यानी कि 4,0 जो है सेंटर हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से एक्सटेंडेड आपको एक सर्कल मिलेगा इस तरीके से। और अब मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स की ज़रूरत है जो कि इन दोनों सर्कल्स, इन दोनों रीजन्स के अंदर आए। तो इसका मतलब है कि ये रीजन में आने वाले सारे पॉइंट्स में इंक्लूड करूँगा, मतलब सर्कल के अंदर के होने चाहिए और साथ में इलिप्स के भी अंदर के होने चाहिए। तो बेसिकली इलिप्स के अंदर के पॉइंट्स मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एस इंटरसेक्शन टी में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं ये मैं डायरेक्टली मार्क कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर 0 ले लेता हूँ, y की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो x जो पॉसिबल हो सकते हैं, y अगर मैं 0 ले लूँगा तो जो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x होगा वो हो सकते हैं कहाँ से कहाँ एक बार देखते हैं। तो -2,0 से स्टार्ट करें तो -2,0 हो सकता है, वो आ जाएगा इस रीजन के अंदर। -1,0 भी हो सकता है, से लेके इस तरीके से लास्ट पॉइंट 4,0 तक हो सकता है, मतलब -2,0 ये पॉइंट होगा, से लेके 4,0 तक ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर काउंटिंग करें इन पॉइंट्स की तो बेसिकली ये 7 पॉइंट्स टोटल मिलेंगे मुझे। 4 तो इधर और -2 तक इधर जा रहा है और 0 भी आएगा, तो टोटल 7 पॉइंट्स यहाँ से मुझे मिलेंगे। उसके बाद फिर अगर मैं y कोऑर्डिनेट फिक्स कर दूँ 1, तो -1,1 हो सकता है पॉइंट, फिर 0,1 हो सकता है, से लेके इस तरीके से लास्ट जो पॉइंट मिलेगा मुझे 3,1 तक मिल सकता है, क्योंकि 4 नहीं हो सकता, 3,1 तक आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे 5। उसके बाद फिर -1,-1 से अगर ले तो -1,-1 नेक्स्ट हो सकता है 0,-1, और से लेके इसी तरीके से 3,-1 तक सिमेट्रिकली सारे पॉइंट्स आपको 5 और मिल जाएंगे। उसके बाद फिर अगर मैं 2 फिक्स कर देता हूँ y कोऑर्डिनेट तो 1,2 हो सकता है,
1,2 क्योंकि जो पॉइंट आएगा वो 1,2 इधर ऊपर तक यहाँ तक आएगा कहीं तक, और उसके बाद फिर 1,2 के साथ एक्चुअली -1,2 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि -1 से हम लोग ले सकते हैं। -1,2 पॉइंट यहाँ पर आएगा ऊपर कहीं पर, तो वो इस एलिप्स के अंदर ही पॉइंट आएगा। आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर बेसिकली 4 हो जाएगा। तो ये इन दोनों का सम बेसिकली <= 1 ही आएगा इस केस में। और नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा 0,2 हो सकता है, फिर 1,2 हो सकता है, ये पॉइंट भी आ जाएगा। और नेक्स्ट आएगा 2,2 पॉइंट, ये भी इसी के अंदर आएगा एलिप्स के। आप यहाँ पर रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 होगा, दोनों का सम जो है <= 1 आएगा। तो यहाँ से आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिर सिमेट्रिकली फिर आप -1, -2 से भी लोगे तो 0, -2, फिर 1, -2 और 2, -2, ये 4 पॉइंट एग्जैक्टली फिर से आपको मिलेंगे। -3 के साथ अगर देखें या 3 के साथ भी देखें, 3 और -3 के साथ सिर्फ 0,3 और 0,-3 ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे मुझे, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नहीं तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने y कोऑर्डिनेट 3 फिक्स कर लिया है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9/9 1 हो जाएगा। अगर आपने x कोऑर्डिनेट 0 के अलावा कुछ रखा तो ये इनका एडिशन 1 से ज़्यादा हो जाएगा, बट हमको चाहिए <= 1। तो इस वजह से ये दोनों ही पॉइंट्स पॉसिबल होंगे। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। टोटल पॉइंट्स काउंट करें तो 7 + 5 + 5 + 4 + 4 + 2 अगर देखें तो यहाँ से टोटल 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 4 हो जाएगा 25 और 2 27, 27 टोटल पॉइंट्स होंगे जो कि इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। थैंक यू।